हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ सेक्टर। आज हम मैथ सेक्टर में आपके लिए लेकर आए हैं एचएससी पटवार पीक्यूवाई का यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पार्ट 1 हम इससे पहले बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो आप हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि हमने उस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे हम कोई भी नया वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो फिर चलिए देख लेते हैं अपना PYQ का पहला क्वेश्चन। तो इसमें दिया हुआ है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 153 रुपये में ख़रीदता है, तो वह इस वस्तु का कितना मूल्य अंकित करे कि 15% छूट देकर भी उसे 20% का लाभ हो। तो इस तरीके का क्वेश्चन कैसे करना है, तो इसमें करना क्या है, जो छूट है, छूट में क्या करना है, 15% के लिए बटे में 100। तो ये 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, यानी कि कितना हो जाएगा, छूट है ना, तो 20 में से 3 जाके 17 बटे 20 और बराबर में 120, यानी कि जो लाभ है तो 120 बटे 100। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 17 बराबर, तो एक की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 120 इंटू 20 बट्टे 17, और इस 100 का हो गया परसेंट। ये 100 यहाँ पे नहीं है, यानी कि परसेंट। ठीक है, अब हमें निकालना है 153 के, तो 153 इंटू 12 दूनी 24, यानी कि 240, 2400 बट्टे 17। अब 17 से ये टाइम कटेगा, तो इसको अगर हम काटेंगे तो ये काटने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 216। तो यानी कि 15% छूट देकर भी, यानी कि वो जिस पे अंकित मूल्य जो वस्तु पर रखेगा वो रखेगा 216। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 216। तो फिर चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9% के साधारण ब्याज पर 8500 रुपये उधार लेने पर 2.5 वर्ष के अंत में वह कितनी राशि का भुगतान करेगा। तो इसमें वही फॉर्मूला लगाना है साधारण ब्याज का, यानी कि साधारण ब्याज है 9% के साधारण ब्याज पर। ठीक है, तो ब्याज बराबर मूलधन कितना है 8500, समय कितना है 2 दूनी 4 और 1 5 बटे 2 इंटू 100, और टाइम कितना है 9। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, ये हो जाएगा 25, 8 पंजे 40 और 2 42 इंटू 9 बट्टे 2। अब इसकी भी मल्टीप्लाई करेंगे, 9 पंजे 45, 4 9 दूनी 18 और 4 22, 2 9 चौक 36 और 2 38 बट्टे 2। अब हम इसे 2 से काटेंगे, तो 3825 को 2 से भाग देंगे, तो 2 ही कम 2 1, 2 नम 18, ऊपर से 2 2 ही कम 2, फिर उतार लिया 5, 2 दूनी 4, 1 पॉइंट लगा के यहाँ पे 0, 5 2 पंजे 10, यानी कि 1912.5। ये क्या है, ब्याज। अब ये इसमें जोड़ देना है 8500 में, तो ये जाएगा 5 2 1 9 और 5 14, 1 8 9 और 1 10, यानी कि 10,412.5। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 182 रुपये को 4 बच्चों में 3:5:4:1 के अनुपात में बांटा जाए तो न्यूनतम भाग क्या होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 4 9 और 1 10 और 3 13। अब 13 से इसको भाग देंगे, तो 13 एकम 13 और 13 चौका 52, यानी कि 14, यानी कि एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई, 14। और इसमें न्यूनतम रेशो क्या है, 1, तो न्यूनतम संख्या क्या होगी, 14। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 14। तो फिर चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की सभी भुजाओं को 3 गुना कर दिया जाए
तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब 3 गुना किया हुआ है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा स्क्वायर, 3 3 9। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 9 गुना। तो फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाविक धारा की दिशा में 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से व धारा के विपरीत 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है, तो धारा की चाल क्या होगी। तो इन क्वेश्चन में हमें एक बात याद रखनी है कि धारा की चाल जो है ना, यानी कि v माइनस यू, सॉरी धारा की चाल जो है ना नाव की चाल से कम होगी। धारा की चाल नाव की चाल से कम, तो v प्लस यू मतलब धारा की दिशा में कितनी है 22 और धारा के विपरीत 16। तो किसकी चाल निकालनी है, धारा की, यानी कि इन दोनों को घटा के 2 से भाग। तो 12 में से 6 गए 6, तो 6 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3, यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो फिर चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 का है तो बहुभुज की कुल भुजाएं कितनी होगी। तो इसका है n-1 इंटू 180 बटे n। तो इसमें वैल्यू रखने के बाद तो n की वैल्यू कितनी है 144, यानी कि n-2 इंटू 180 बटे n। तो इन सब में वैल्यू रखने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 10। तो प्रत्येक उस बहुभुज की कुल भुजाएं कितनी होगी 10। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए 10। तो फिर चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 6 घंटे में 24 किलोमीटर चलती है। धारा के विपरीत यानी कि v माइनस यू, तो 6 चौक 24 यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की दिशा में 4 घंटे में 20 यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5 और 4 9, तो यानी कि v की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से भाग, यानी कि 5 और 4 9 बटे 2, तो ये हो जाएगा 4.5। और u की वैल्यू 1/2 यानी कि 0.5। तो v की वैल्यू 4.5 और u की वैल्यू 0.5। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा और 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखा दोस्तों, हमने इस वीडियो में HSC पटवार में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया है। अब आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग बनाइए। तो फिर मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।